तो चलिए बिहार में तीसरे मोर्चे पर क्या स्थिति है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले कोई नया मोर्चा बन सकता है? क्या ओवैसी और तेजप्रताप मिलकर नया फ्रंट तैयार खड़ा करने वाले हैं? ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक और जहां एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी राजनीति में जुटे हैं, तो वहीं बिहार में अब एक नया फ्रंट तैयार होता दिखाई दे रहा है। दरअसल खबर है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव से संपर्क साधा है। दोनों नेताओं की बातचीत की खबरें बाहर आई, जिसके बाद से ही बिहार में तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई देने लगी। हालांकि ओवैसी पहले ही बिहार में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं और इस बार उनकी पार्टी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि मुस्लिम यादव और दलित समीकरण के जरिए तीसरा फ्रंट तैयार किया जाए। इस बीच तेजप्रताप यादव भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और अपने समर्थकों को बहुरूपियों से बचने को लेकर आगाह भी कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। बहुत सारा बहुरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। अब तेजप्रताप यादव के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या ये ओवैसी से बढ़ती नजदीकी का संकेत है या सिर्फ एक सियासी दबाव वाली चाल? अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये साफ है कि बिहार की सियासत में हर पार्टी समीकरण साधने में लगी है। एनडीए में सीट बंटवारे की माथापच्ची चल रही है, तो महागठबंधन में भी असहमति की खिचड़ी पक रही है। इस बीच ओवैसी और तेजप्रताप की मुलाकात ने बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना को हवा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बिहार में तीसरे मोर्चे पर क्या स्थिति है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले कोई नया मोर्चा बन सकता है? क्या ओवैसी और तेजप्रताप मिलकर नया फ्रंट तैयार खड़ा करने वाले हैं? ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक और जहां एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी राजनीति में जुटे हैं, तो वहीं बिहार में अब एक नया फ्रंट तैयार होता दिखाई दे रहा है। दरअसल खबर है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव से संपर्क साधा है। दोनों नेताओं की बातचीत की खबरें बाहर आई, जिसके बाद से ही बिहार में तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई देने लगी। हालांकि ओवैसी पहले ही बिहार में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं और इस बार उनकी पार्टी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि मुस्लिम यादव और दलित समीकरण के जरिए तीसरा फ्रंट तैयार किया जाए। इस बीच तेजप्रताप यादव भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और अपने समर्थकों को बहुरूपियों से बचने को लेकर आगाह भी कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। बहुत सारा बहुरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। अब तेजप्रताप यादव के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या ये ओवैसी से बढ़ती नजदीकी का संकेत है या सिर्फ एक सियासी दबाव वाली चाल? अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये साफ है कि बिहार की सियासत में हर पार्टी समीकरण साधने में लगी है। एनडीए में सीट बंटवारे की माथापच्ची चल रही है, तो महागठबंधन में भी असहमति की खिचड़ी पक रही है। इस बीच ओवैसी और तेजप्रताप की मुलाकात ने बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना को हवा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बिहार में तीसरे मोर्चे पर क्या स्थिति है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले कोई नया मोर्चा बन सकता है? क्या ओवैसी और तेजप्रताप मिलकर नया फ्रंट तैयार खड़ा करने वाले हैं? ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक और जहां एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी राजनीति में जुटे हैं, तो वहीं बिहार में अब एक नया फ्रंट तैयार होता दिखाई दे रहा है। दरअसल खबर है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव से संपर्क साधा है। दोनों नेताओं की बातचीत की खबरें बाहर आई, जिसके बाद से ही बिहार में तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई देने लगी। हालांकि ओवैसी पहले ही बिहार में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं और इस बार उनकी पार्टी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि मुस्लिम, यादव और दलित समीकरण के जरिए तीसरा फ्रंट तैयार किया जाए। इस बीच तेज प्रताप यादव भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और अपने समर्थकों को बहुरूपियों से बचने को लेकर आगाह भी कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। बहुत सारा बहुरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। अब तेज प्रताप यादव के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या ये ओवैसी से बढ़ती नजदीकी का संकेत है या सिर्फ एक सियासी दबाव वाली चाल? अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये साफ है कि बिहार की सियासत में हर पार्टी समीकरण साधने में लगी है। एनडीए में सीट बंटवारे की माथापच्ची चल रही है, तो महागठबंधन में भी असहमति की खिचड़ी पक रही है। इस बीच ओवैसी और तेज प्रताप की मुलाकात ने बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना को हवा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, बिहार में तीसरे मोर्चे पर क्या स्थिति है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले कोई नया मोर्चा बन सकता है? क्या ओवैसी और तेज प्रताप मिलकर नया फ्रंट तैयार खड़ा करने वाले हैं? ये सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं, ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक और जहां एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी राजनीति में जुटे हैं, तो वहीं बिहार में अब एक नया फ्रंट तैयार होता दिखाई दे रहा है। दरअसल खबर है कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव से संपर्क साधा है। दोनों नेताओं की बातचीत की खबरें बाहर आई, जिसके बाद से ही बिहार में तीसरे मोर्चे की आहट सुनाई देने लगी। हालांकि ओवैसी पहले ही बिहार में 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं और इस बार उनकी पार्टी करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि मुस्लिम, यादव और दलित समीकरण के जरिए तीसरा फ्रंट तैयार किया जाए। इस बीच तेज प्रताप यादव भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और अपने समर्थकों को बहुरूपियों से बचने को लेकर आगाह भी कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा लोग है, विरोधी लोग हैं, हमारा जनसभा देख करके, हमारी भीड़ देख करके, हमारा जनता को देख करके घबरा रहा होगा। बहुत सारा बहुरूपिया लोग हैं जो घूमेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का काम करेगा, आपको तोड़ने का काम करेगा। अब तेज प्रताप यादव के इस बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या ये ओवैसी से बढ़ती नजदीकी का संकेत है या सिर्फ एक सियासी दबाव वाली चाल? अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये साफ है कि बिहार की सियासत में हर पार्टी समीकरण साधने में लगी है। एनडीए में सीट बंटवारे की माथापच्ची चल रही है, तो महागठबंधन में भी असहमति की खिचड़ी पक रही है। इस बीच ओवैसी और तेज प्रताप की मुलाकात ने बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना को हवा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।